नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। तो आज हम एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं जो कि है डेली करंट अफेयर्स। हम टू द स्पेसिफिक, बहुत ही छोटे पॉइंट वाइज वन लाइनर जो आज जो घटनाएं भारतवर्ष में घटित हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। टू द पॉइंट, बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। ये स्पेसिफिकली जो आईबी के एग्ज़ाम आने वाला है हमारा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हुए, क्योंकि आईबी के एग्ज़ाम में जितना हमने देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, 4 से 5 महीने से ज़्यादा का करंट अफेयर्स उसमें से नहीं आता है। तो आई थिंक कि अगर हम अभी और कुछ 1 डेढ़ महीने पहले का कवर अप कर लेंगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स हमारा पूरे प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये एक प्रोजेक्ट है, आप बताइए आपको कैसा लगता है। अपने थॉट्स और सजेशंस प्लीज़ कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे जाके ज़रूर दें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या हुआ। इंडिया में फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी सेटअप होने जा रही है, जो कि है ऑब्वियसली गुजरात में। लिथियम आयन रिफाइनरी क्यों सेटअप होने जा रही है? तो देखिए, लिथियम लिथियम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो अब ई ई व्हीकल सिस्टम जो आने वाला है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो जो डिमांड बढ़ रही है, अब फ्यूचर में गाड़ियां इलेक्ट्रिक से ही चलेंगी, उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ है बैटरी। तो उस बैटरी की सप्लाई को ये कंट्रोल करेगा, क्योंकि लिथियम ही उसमें मेन कंपोनेंट होता है उसकी बैटरी में। तो अगर इंडिया को ई व्हीकल्स या ई गाड़ियों में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ज़रा आगे जाना है, तो बैटरी का उससे कोई सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। इसलिए लिथियम रिफाइनरी सबसे पहली सेटअप होगी गुजरात में। अब देखते हैं, कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी जो हैं, जो पंजाब के सीएम हैं, उन्होंने लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन और पोर्टल जिसे कहते हैं PR इनसाइट। पंजाब में लॉन्च हुआ है, बस इतना सफिशिएंट है जानने के लिए। लेजेंडरी उर्दू पोएट एंड क्रिटिक शमसूर रहमान फारूकी जी जो हैं, वो पास उन एक्सपायर हो चुके हैं कोविड के कारणों की वजह से। अब इन्होंने क्या क्या अपने लाइफ टाइम में अचीव किया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सरस्वती सम्मान, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1996 में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया, और पद्मश्री भी इन्हें मिला 2009 में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए, और बहुत ही अच्छे पोएट थे शमसूर रहमान फारूकी जी। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसे कहते हैं ई संपदा। ई संपदा पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू। ये क्या करेगा? तो हॉलीडे होम्स जो होते हैं, वेकेशन होम्स जो होते हैं, या इवेंट के लिए जो होते हैं, जैसे किसी को पार्टी करनी है, किसी को रहना है, वेकेशन के लिए चाहिए, तो उसकी बुकिंग के लिए आप इन पोर्टलों से बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब इंडियन ऑयल जो है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, उसने एक लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव, ऑयल शक्ति, कम्युनिटी बेस्ड सैनिटरी नैपकिन डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग यूनिट इन असम। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, क्योंकि असम में इसकी काफ़ी सारी रिफाइनरीज हैं, प्लस वेल्स हैं, ऑयल वेल्स हैं, तो वहाँ की कम्युनिटी के लिए, वहाँ की कम्युनिटी की अच्छी बढ़ोतरी के लिए और उनके लिए उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट बेस्ड एक सैनिटरी नैपकिन जो होती हैं वाइट रंग के टिश्यूज टाइप के, उसके डेवलपमेंट और मार्केटिंग यूनिट उन्होंने खोली है असम में। ठीक है। अब दूसरी बात ये, क्योंकि 5G आ रहा है, तो ओप्पो ने डिसाइड किया है इंडिया में 5G इनोवेशन लैब खोलने का, हैदराबाद में। ओप्पो अपना खुद का खोलेगी। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, अभी तक ऐसी ज़्यादा इनिशिएटिव्स इंडिया में नहीं आई हैं। अब हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं, JR ठाकुर साहब, उन्होंने 18 फीट का स्टैचू वाजपेयी साहब का शिमला में इनाग्रेट किया। अब इससे सबसे इसमें हमें जानने को ये मिला कि हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं JR ठाकुर जी। ठीक है। इन्होंने 18 फीट का वाजपेयी साहब का शिमला में इनाग्रेशन किया स्टैचू का। उज्बेकिस्तान के टेनिस प्लेयर थे तैमूर इस्मेलोव, इन्हें बैन कर दिया गया है 7 साल के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कह सकते हैं। राजस्थान जो है हमारा 6th स्टेट बन गया है कंप्लीट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, मतलब 6th स्टेट जिसने कंप्लीट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म लाए हैं अपने राज्य के कानून में। राजस्थान छठवां ऐसा स्टेट है। अब ये छठवां है, तो इसके पहले कौन कौन थे? तो इसके पहले थे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। इन्होंने ऑलरेडी रिफॉर्म्स ला चुके हैं। 6th स्टेट राजस्थान है। अब सीईबीआर ने सीईबीआर ने ये फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जीडीपी अब 9% से बढ़ेगी, 9% से बढ़ोतरी होगी 2021 में, और 7% से बढ़ेगी लगभग 2022 में। ऐसा फोरकास्ट सीईबीआर ने किया है भारत की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके लिए।
अब ये भी उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी 2030 तक, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक इकोनॉमी बन जाएगी, और ये ओवरटेक कर लेगी, यूके को ये ओवरटेक कर लेगी 2025 में। मतलब ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है उसे भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में ओवरटेक कर लेगी, जर्मनी को 2027 में ओवरटेक कर लेगी और जापान को 2030 में ओवरटेक कर लेगी। ये सारी यूके, जर्मनी और जापान अभी हमसे ऊपर रैंकिंग्स में आते हैं, और इंडिया विल ओवरटेक द यूके टू बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट, मतलब 2025 में ये दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ऐसा सीईबीआर की रिपोर्ट में बताया गया है। अब सीईबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सीईबीआर का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, सीईबीआर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो एचडीएफसी बैंक्स ने टॉप 100 बीएफएसआई फर्म इन इंडिया का खिताब पा लिया है। बीएफएसआई जो है फर्म है, ये रैंकिंग घोषित करती है कौन से बैंक्स कितने अच्छे हैं, उनके अपने मापदंड हैं उस हिसाब से। तो टॉप पोजीशन पे एचडीएफसी बैंक रहा है, सेकंड पोजीशन पे आईसीआईसीआई बैंक रहा है, और स्टेट बैंक ऑब्वियसली थर्ड पोजीशन पर है, जो कि इंडिया के टॉप लीडिंग बैंक्स हैं और काफ़ी रेपुटेशन में हाई हैं। अब बीएफएसआई की फुल फॉर्म क्या होती? तो बीएफएसआई की फुल फॉर्म है बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड सर्विस एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस जो फर्म है जो निकालती है, क्योंकि इन सेक्टर्स में कौन सबसे ऊपर चल रहा है, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। अब पीएम मोदी साहब ने कल लॉन्च किया है सेहत हेल्थ केयर स्कीम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, और जो आयुष्मान भारत की स्कीम थी और जो हेल्थ फैसिलिटी जो बाकी बाकी राज्यों में लागू हो चुकी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उसकी वजह से वहाँ लागू नहीं हो पाया था, कर्फ्यूज लागू थे, तो अब वो स्कीमें भी वहाँ लागू हो गई हैं। हालांकि सेहत हेल्थ केयर स्कीम के नाम से इसे कल लॉन्च किया गया है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है मायमा संधू। मायमा संधू जो हैं उन्होंने मोल्डोवाज प्रेसिडेंट बन गई हैं। मोल्डोवा एक कंट्री है, उसकी प्रेसिडेंट अब संधू मैडम को बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने कल धर्मा स्वतंत्र, जो रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020 है उसे लागू कर दिया है। इसे कहा जाता है धर्म स्वतंत्रता रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020, मध्य प्रदेश कैबिनेट में से लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अंडर द न्यू बिल enforcing religious conversions on someone will attract 1 to 5 years of imprisonment and minimum of 25,000 fine। मतलब अगर किसी को भी प्रूव कर लेते हैं कि इसका धर्म परिवर्तन कराया गया है फोर्सफुल तरीके से, ज़बरदस्ती करके, तो ये 1 से 5 साल की या तो जेल हो सकती है आपको, या 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। तो ये एक नई चीज़ थी, जाने लायक। अब आते हैं, एक अभी ऑर्गेनाइज इवेंट किया गया था। चिनार कॉर्प्स जो है इंडियन आर्मी की, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कल्चरल इवेंट जश्न ए बारामुल्ला। ऑब्वियसली बारामुल्ला जगह में किया, जश्न ए बारामुल्ला। चिनार, इसमें जानने वाली चीज़ ये कि चिनार कॉर्प्स ने किया था ये कल्चरल इवेंट। मध्य प्रदेश अब होस्ट करने वाला है 5 दिन का तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल फ्रॉम 26 दिसंबर। एक तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल है, 5 डेज का वो होगा, मध्य प्रदेश में उसे होस्ट किया जाएगा, जो कि स्टार्टिंग हो रहा है दिसंबर 26 से। ठीक, तो यही था आज के हमारे कुछ टॉपिक्स जिसे हमने डिस्कवर कर लिया। वन लाइनर्स थे, इसे बस आप सुन लीजिएगा ध्यान से, जब आप फ्री हो कान में लगा के बस सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है, जब आप इन्हें सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, जब आप इसके मॉक्स लगाएंगे तब आपको ये उस टाइम काम आएंगे। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।